सुप्रभात बच्चों। आज आपके पाठ्यक्रम का ये दूसरा अध्याय। पाठ का नाम है बाजार दर्शन, जो कि लिखा गया है जैनेन्द्र कुमार के द्वारा। यह पाठ एक सोशियो इकोनॉमिक यानी सामाजिक और आर्थिक निबंध की श्रेणी में आता है। बाजार दर्शन का मतलब, दर्शन से आप समझ रहे होंगे कि देखना, बाजार मतलब मार्केट को, बाजार को देखना। लेकिन थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे इसके अर्थ में आप। बाजार दर्शन का मतलब यहाँ पे है कि बाजार का जो दर्शन है यानी फिलॉसफी क्या है। तो बाजार दर्शन का मतलब यहाँ पे है फिलॉसफी ऑफ मार्केट। तो बच्चों, प्रतिदिन की तरह आपको जैसे पहले कहा गया था कि आपको इस पाठ का जो लेखक का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, वो लिख लेना है। तो ये जीवन परिचय है संक्षेप में उनका, इसको आप देख लेंगे और लिख लेंगे। उसके बाद थोड़ा आगे जाते हैं। तो ये भी जीवन परिचय का हिस्सा है। उनकी रचनाओं के बारे में बताया गया है। और यहाँ आ जाता है आपका पाठ का सारांश। ये पाठ का लघु सारांश है। तो जैनेन्द्र जी का ये जो निबंध है बाजार दर्शन, वो महत्वपूर्ण निबंध है, जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। हिंदी में उपभोक्तावाद और बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले ही शुरू हो गई थी। तो ये पाठ मैंने आपको बता दिया, एक सोशियो इकोनॉमिक निबंध की श्रेणी में आता है। तो अब हम सीधा पाठ पे चलते हैं। पाठ में क्या कहानी है उस पे आते हैं सीधा। तो एक इतने गूढ़ विषय को, एक इतने से नीरस विषय को लेखक ने जो है कहानी की तरह हमें समझाने की कोशिश की है, ताकि हम बाजार के स्वरूप को अच्छी तरह कहानी के रूप में कम से कम समझ पाए। बाजार दर्शन। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा, यह क्या? बोले, यह जो साथ थी। उनका आशा था कि यह पत्नी की महिमा है। यानी कोई भी आदमी जब बाजार की तरफ जाता है और अनावश्यक चीजें खरीद के ले आता है, तो उसका दोष किसी न किसी के ऊपर मढ़ता है। तो यहाँ भी लेखक के मित्र ने अपना जो ये सामान लाने का दोष था, इसको किस पे मढ़ दिया? अपनी पत्नी पर। उस महिमा का मैं कायल हूँ। लेखक कहता है कि मैं इस बात को मानता हूँ, मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि पत्नी जो होती हैं वो ज़्यादा सामान खरीदवा देती हैं अपने पतियों को। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित होती है। और ये आज की बात नहीं है। आदिकाल मतलब प्राचीन समय से जो पत्नियां हैं वो अपने पतियों को मजबूर करती हैं सामान खरीदने के लिए। और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया ने जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? यानी स्त्रियां ही तो हैं जिससे घर में माया जुड़ती है। फिर भी सच सच है, और वह यह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। लेकिन अब यथार्थवादी हो जाता है लेखक और कहता है कि भाई सच्चाई तो यही है कि पत्नी की तो केवल ओट ली जाती है, वरना मन किसी का भी नहीं मानता, चाहे वो पुरुष हो। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। एक और चीज है जो सामान खरीदने में बहुत ज्यादा महत्व रखता है, अनावश्यक चीजें लाने के लिए हमें मजबूर कर देता है। एक तत्व और है, और वो तत्व है मनी बैग यानी पर्स, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। यानी पर्स में जितना ज्यादा पैसा होगा, आदमी उतना ज्यादा लालायित होगा चीजों को खरीदने में और खरीद के लेके आएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आता है बच्चों, ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देंगे। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या खाक पावर है? यानी पैसे में शक्ति होती है, लेकिन पैसे की शक्ति तब दिखाई देती है जब सबूत के रूप में हमने बहुत सारा कुछ उससे खरीदा हो। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर किसी आदमी के पास में करोड़ों रुपए हैं, करोड़ों रुपए कहाँ उसके अकाउंट में है, तो वो किसी को दिखते थोड़े ही हैं। दिखते कब हैं? वो करोड़ों रुपए की जो पावर कब दिखा सकता है? जब उसको अपने बंगले पे, अपने नौकर चाकरों पे, अपनी गाड़ियों पे खर्च करेगा, तब पता लगता है कि हाँ भाई ये आदमी रईस है। और यदि ऐसा नहीं करेगा, खाली बैंक में रखेगा और फटे कपड़े पहन के घूमेगा, तो फिर वो काहे का रईस हो गया? तो पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। जो बैंक में जमा पैसा है वो लोगों को दिखाई नहीं देता। क्यों? उसके लिए फिर देखनी पड़ती है हमको पासबुक, और पासबुक के
जो एंट्रीज है उनको देखना पड़ता, तब पता लगता है अच्छा हाँ भाई होगा इसके पास में पैसा, लिखा हुआ तो है पासबुक में। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अंदर कागजों में घुसने की जरूरत नहीं है, दूर से दिखाई देती है कि हाँ ये किसी बड़े आदमी का माल है। और असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं, किसी आदमी के पास में अच्छा मकान, अच्छी कोठी और अच्छा माल जुटा हुआ है तो वो सारा तो देखो कहाँ से दिखता है, बाहर से दिखता है। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है, और यदि आपको पैसे की पावर को देखना है, पैसे की पावर को एंजॉय करना है, तो इससे बेटर और कोई तरीका हो नहीं सकता। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा पाठ। अब थोड़ा इसको शॉर्ट कर लेते हैं। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो खर्च तो करते हैं लेकिन बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं। ऐसे लोगों की ओर इशारा किया है किसने? लेखक ने, कि संयमी लोगों की भी दुनिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और संयमी लोग करते क्या हैं? वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, फालतू का सामान उनके लिए फालतू का है, वो अनावश्यक सामान जुटाते नहीं है। उसके बाद वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं अपनी दृष्टि में, और कुछ कंजूस लोगों की दृष्टि में वो बुद्धिमान कहलाते हैं क्योंकि वो पैसे का अनावश्यक दुरुपयोग नहीं करते, तथाकथित दुरुपयोग नहीं करते। बुद्धि और संयम पूर्वक वे पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा की उनको दरकार नहीं होती। वे जानते हैं कि पैसा जितना ज़्यादा जुड़ जाएगा उतने ही ज़्यादा ताकतवर हम हो जाएंगे। यदि हमने पैसे को खर्च करना शुरू किया तो पैसा समाप्त होता रहेगा, फिर हम काहे के ताकतवर रहेंगे। यानी जो पैसा नकदी के रूप में लोगों के पास जमा होता है उसमें मानते हैं कि उसमें ही शक्ति है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। ऐसे लोगों के मन में यही रहता है कि देखो मेरे पास कितना पैसा है। तो अब आते हैं वापस कहानी पे। मैंने कहा अपने उस मित्र से, लेखक किससे बात कर रहा है इस समय? ये बीच में जो आ गई थी ना कहानी, ये आ गई थी थोड़ी सी फिलॉसफी, दर्शन, यही तो है बाजार दर्शन। तो मैंने कहा ये कितना सामान ले आए? अरे भाई इतने सारे पैकेट। मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, फर्श खोल के रख दिया, लो देख लो, ये देखिए सब उड़ गया, जितने घर से लेके चला था सब खाली हो गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो, रेल टिकट यहाँ पे थोड़ा सा सांकेतिक मीनिंग समझें कि यानी तुच्छ से तुच्छ आवश्यकता भी पूरी अब नहीं हो सकती, इतना भी मेरे पास में अब नहीं बचा। रेल टिकट का मतलब क्या हो गया कि छोटी से छोटी सी ज़रूरत भी मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बचा ही कुछ नहीं है मेरे पास। ओहो, मैंने तब तय माना, अच्छा ये बात है, यानी पैसा और होता तो और सामान आता। अच्छा आपने तब तक पैसा उड़ाया जब तक कि पर्स में पैसा बचा नहीं, और पैसा होता तो और सामान आता। वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। अब लेखक को एक बात समझ में आने लगी कि जो इतने पैकेट आए हैं जिसमें पत्नी का बहाना बनाया गया कि उसकी वजह से उसने खरीद लिया, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बल्कि अपनी परचेजिंग पावर दिखाने के लिए उन्होंने, महोदय ने, उनके मित्र ने वो सामान खरीदा है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। खाली परचेजिंग पावर ही नहीं है, खाली मनी बैग की पावर ही नहीं है, बल्कि एक और चीज़ होती है इस सिलसिले में जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वो तत्व क्या है? उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ होता है, और वह महत्व है कि क्या चीज़? बाजार। यानी बाजार वो चीज़ होती है जो आदमी को मजबूर कर देती है उस चीज़ को खरीदने और देखने के लिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद में आते हैं आगे। मैंने कहा यह इतना कुछ नाहक ले आए, अरे भाई इसकी जरूरत क्या थी, इतना सामान क्यों खरीद लाए हो आप, फालतू का सामान बिना मतलब। मित्र बोले कुछ न पूछो यार, बाजार है कि शैतान का जाल है, ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहयाई हो जो न फंसे। यानी बाजार को इतना सजा के संवार के रखते हैं बाजार के लोग कि ऐसा महसूस होता है कि वो बाजार बाजार नहीं है, शैतान का जाल है। और माल इतना अच्छा लगता है सजा हुआ कि जो आदमी उस आकर्षण में नहीं फंसा, समझो वो क्या हुआ? वो आदमी हुआ बेहया। अच्छा, इंपॉर्टेंट पर आगे भी
मैंने मन में कहा, ठीक, ये बात है। बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ मुझे, देखो मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ। बाजार कहता है ये बात, अरे भाई देखो मुझे, देखो इतना सजा संवरा पड़ा हूँ, किसके लिए? आप लोगों के लिए ही ना, तुम्हारे लिए ही तो हूँ मैं। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है? भाई नहीं खरीदना कुछ ना खरीदो, लेकिन देख तो सकते हो। तो बच्चों जब आप बाजार में जाते हो तो दुकानदार यही करता ना, किसी साड़ी वाले की दुकान पे चले जाओ, किसी सूट वाले की दुकान पे चले जाओ, वो कहता है जी कोई बात नहीं, देख तो लो, मत खरीदना, लेकिन देखने में क्या नुकसान है, देख तो लो। अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं, आग्रह तिरस्कार जगाता है। यानी आदमी चाह कर भी क्या करता है, मजबूर हो जाता है, उसको वो इनकार कर ही नहीं सकता। लेकिन ऊंचे बाजार का जो आमंत्रण होता है मूक होता है, और कि इससे चाह जगती है। चाह मतलब अहा, यानी जब बड़े बाजार में कोई आदमी चला जाता है तो उस बाजार को देख करके उसको लगता है कि यहाँ तो बहुत कुछ है और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके पास काफी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। जब भी बड़े बाजार में आदमी चला जाता है जहाँ माल खूब जमा पड़ा हो, मार्केट बड़ी अच्छी हो, तो आदमी के मन में लालच आता है, अरे यार इतनी अच्छी अच्छी चीजें, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है, मेरे पास कितना सीमित है और यहाँ कितना असीमित पड़ा है। कोई अपने को न जाने, यानी कोई यदि अपने ऊपर काबू ना करे तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल्प ना छोड़े। पागल कर देता है बाजार आदमी को। विकल क्यों? पूरी तरह से पागल। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना डालता है। यानी बहुत सारी बुराइयां मनुष्य में जो आती हैं, चरित्र में जो आती हैं मनुष्य की, वो किसके कारण आती हैं? बाजार के कारण आती हैं। एक और मित्र की बात है, अच्छा ये तो एक मित्र की बात होगी, दूसरे एक और मित्र का उदाहरण देते हैं। वो यह दोपहर के पहले गए गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए, आए तो खाली हाथ। दूसरा एक मित्र है, वो पूरा दिन बाजार में रहा, पूरा दिन बाजार में रहने के बाद में वापस आया कहाँ? घर। और क्या लेके आया? शून्य, कुछ नहीं लेकर आया। मैंने कहा, मैंने पूछा कहाँ रहे? बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे? बोले क्यों? बाजार बस वो देखा मैंने। तब मैंने कहा भाई ला तो कुछ नहीं, काहे का बाजार? तो बोले हाँ, पर यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लूं क्या ना लूं, सब कुछ तो लेने को जी होता था। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मैं कुछ भी नहीं ले सका। बड़ी अच्छी बात है भाई। यानी वो आदमी इसलिए नहीं ले सका क्योंकि वो हर चीज को लेना चाहता था, और हर चीज को लेने का मतलब क्या था? पैसे चाहिए थे, पैसे उसके पास में नहीं थे, और वो कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए उसने सोचा कि जब मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता हूँ तो, और मेरे पास में पैसे भी नहीं है, तो क्यों ना मैं सारा कुछ छोड़ दूं। और वो छोड़ के आ गया, इसलिए वो कुछ भी लेके नहीं आया। बड़ा प्रभावित हुआ लेखक, कहने लगा वाह भाई वाह, तू सबसे बढ़िया रह गया। लेकिन रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट ये निकलता है मित्र की बात ठीक थी उस समय। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी। जब आदमी को यही नहीं पता होता है बाजार में जाने के बाद कि मुझे क्या चाहिए, क्या मेरी ज़रूरत का है, तो फिर क्या होगा? वो घिर जाएगा इच्छाओं से। और इच्छाओं से अगर वो घिरा रहेगा तब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं होगी न कर्म। तो ऐसा आदमी जो इच्छाओं का दास होता है और जो आकर्षण के जादू में फंस जाता है, उस आदमी को फिर कोई भी नहीं बचा सकता है। तो बच्चों आज यहीं तक आपका पाठ्यक्रम है। धन्यवाद।